पवित्र और उनके नाम से मांगती हूँ। आज हम जिस वाणी के विषय में बोलने जा रहे हैं वो पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय, इसका 35 से मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्टा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचाइए। मसीह सिपाही भी पास आकर और सिक्का देकर उसका ठट्टा करके कहते थे, तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर दोष पत्र लगाया गया था, यह यहूदियों का राजा। जो कुकर्मी उसके साथ लटकाए गए थे उनमें से एक उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हमने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं और इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने उनसे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आप सब जानते हैं कि मुझे जिसकी वाणी पे मैं बोलने जा रही हूँ, परमेश्वर को जब क्रूस पर लटकाया गया था, तब यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया था और उसके साथ 2 कुकर्मी भी लटका गए थे और यीशु मसीह ने उस वक्त कहा था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब एक दाएं और एक बाएं लटकाए गए थे, उन दोनों ने क्या किया था? अपराध किया था और उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था। दोनों डाकुओं में से एक डाकू का तो जैकपॉट लग गया था क्योंकि उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और जो लोग उसकी निंदा कर रहे थे, वैसे सिर्फ उन डाकुओं ने भी उसकी निंदा नहीं की। यीशु मसीह की निंदा सिर्फ डाकुओं ने नहीं की, जो लोग वहाँ खड़े थे वो भी यीशु मसीह की निंदा करके कह रहे थे, ये तो मसीह है, ये तो अपने आप को बचा सकता है, ये अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता। और यीशु मसीह ये सब कुछ कर सकता था। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था, या यीशु मसीह अपने आप को क्रूस की सजा से बचा नहीं सकता था। और यीशु मसीह को जो ठट्टा उड़ाकर कह रहे थे वो कह रहा था, दूसरों के लिए यीशु मसीह ने बहुत काम किए। इस जगत में जब यीशु मसीह आए, उन्होंने बहुत चमत्कार किए, मतलब इतने चमत्कार किए कि लोगों को देख के, मतलब उन लोगों को भी मालूम था कि यीशु मसीह अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के लिए तय किया गया था कि यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उनको किसकी आज्ञा थी? परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी। और यीशु मसीह आप देखेंगे लूका 22 उसकी 42 पर, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह जिस वक्त बहुत व्याकुल थे और अकेले प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने परमेश्वर से कहा था, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये जो कठिनाइयाँ या जो दुख मैं सह रहा हूँ इसको मुझ पर से हटा ले, क्योंकि वो असहनीय दुख था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा, मेरी इच्छा नहीं परंतु पिता आपकी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख ना उठाए। यदि वो हमारे लिए दुख नहीं उठाते तो हमारे पापों की क्षमा नहीं होती, हमको क्षमा नहीं किया जाता और हम उसी पाप में, उसी दलदल में फंसे रहते। और इसीलिए परमेश्वर ने हमारे जो गुनाह है वो अपने ऊपर ले लिए और यीशु मसीह ने वो क्रूस की यातना भी सह ली। और जो 2 कुकर्मी वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसमें से एक जो था, जो परमेश्वर की ओर से
परमेश्वर की ओर से दोनों को चढ़ाया गया था, मतलब परमेश्वर की ओर से नहीं, जो उनको सज़ा दी गई थी वो इस प्रकार की सज़ा थी, उन्होंने वो पाप किए थे, वो पाप उन्होंने किए थे, उनकी सज़ा तो उनको मिलना ही था। लेकिन हमारे परमेश्वर ने कोई पाप नहीं किया था, वो निष्पाप थे, फिर भी उनको क्रूस की सज़ा, और उन्होंने कोई अनुचित काम भी नहीं किए थे। इसमें से एक डाकू कहता है कि हे पिता, जब तू अपने राज्य में जाए, हे मसीह जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। और परमेश्वर जब उसकी ये बात सुनते हैं तो परमेश्वर को लगता है, परमेश्वर उसी समय उससे कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्या आप जानते हैं कि जो दूसरा डाकू लटकाया गया था, क्या उसे नहीं मालूम था कि यीशु मसीह इसके भी, यीशु मसीह किस लिए लटकाए गए हैं, या यीशु मसीह भी, मैं भी यदि अपने पापों का अंगीकार करूँगा या अपने पापों को मान लूँगा या स्वीकार करूँगा तो यीशु मसीह मुझे भी माफ़ कर देंगे। ये बात भी दूसरा डाकू भी जानता था, लेकिन वो दूसरे डाकू के मन में क्या था, एक प्रकार का अहंकार था, एक प्रकार का ईगो था। वो नहीं चाहता था कि मैं परमेश्वर के आगे झुकूं या मैं अपने पापों का पश्चाताप करूं। इसीलिए उसने इस प्रकार के वाक्य नहीं कहे कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। वो अपने पापों का अंगीकार करना ही नहीं चाहता था। और जो दूसरा डाकू था उसे विश्वास भी था और वो विश्वास भी करता था, और जो दूसरा डाकू था उसे अविश्वास था, उसे विश्वास नहीं था। एक प्रकार से वो जानता था कि परमेश्वर मुझे, यीशु मसीह मुझे बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने नहीं कहा। वो उलट ये कह रहा था कि तू अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। वो अपने पापों का अंगीकार नहीं करना चाहता था। उसके मन में एक प्रकार का घमंड था कि यदि परमेश्वर यीशु मसीह सच में मसीह है या परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। और उसका विश्वास भी कमजोर था। हम इब्रानियों में पढ़ेंगे, इब्रानियों में लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम देखते हैं यहाँ पर कि कहा है विश्वास के बिना। यदि हमारे मन में विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं जब घर में बैठी थी और इस पर थोड़ा सा अध्ययन कर रही थी तो मुझे अचानक एक पद आया जिसमें लिखा, पहला तीमुथियुस 2:6, इसमें लिखा था, जिसने अपने आप को सब कुछ सबके छुटकारे के लिए दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। मतलब उसका यह अर्थ हुआ, मैं बहुत देर तक इस वचन को पढ़ती रही और आया था मेरे व्हाट्सएप पर, तो मैं इस पर मनन कर रही थी और मनन करते करते मेरे मन में विचार आया कि सचमुच ठीक समय पर उसकी गवाही दी जाए। और हम लोग हर वक्त जब भी गुड फ्राइडे मनाते हैं या जब भी कोई त्यौहार वगैरह मनाते हैं तो परमेश्वर के इस बलिदान को याद करते हैं कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजा ताकि हम सबके पापों का उद्धार करे और हम सबके पापों से हमें छुटकारा मिले। और उसके साथ जो दूसरे डाकू ने जान लिया था, जो दूसरा डाकू था जो लटकाया गया था, उसने अपने पापों के छुटकारे के लिए उसने मसीह के सामने दीन बना, नम्र बना और अपने आप को इतना दीन बनाया। और उसने ये भी कहा, इसको एक प्रकार से जगपट तो लग गया था लेकिन उसके मन में परिवर्तन भी आया। उसने अपने मन में इस बात पर विचार किया कि जो प्रतिफल जो फल हम पा रहे हैं उसका फल तो हमने उसका गुनाह तो किया है, वो तो डाकू है। और उस समय में जब लोगों को सलीब पर चढ़ाया जाता था तो जो बहुत ज़्यादा पाप और अपराध करते थे, जो चोर रहते थे, डाकू रहते थे, प्रत्येक प्रकार के गुनाह करते थे, उन्हीं लोगों को क्रूस पर चढ़ाने की सजा दी जाती। और हमारे यीशु मसीह ने तो इतने कोई पाप नहीं किए थे, फिर भी उसे क्रूस की सजा या क्रूस की यातना उनको सहनी पड़ी। और उसके थोड़े से विश्वास में, उस डाकू के थोड़े से विश्वास में, उस अपराधी होने के बावजूद भी, वो अपराधी था, गुनहगार था, उसके बावजूद भी उसको स्वर्ग में प्रवेश करने को मिला क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसको स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका मिला। अगर हम भी आज यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर भी हो और हमने ये विश्वास हो कि नहीं, परमेश्वर ने सचमुच हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी जो आज्ञाएं हमें दी है उसके अनुसार हम चलें, तो हम भी यीशु मसीह से प्रसन्न होकर यीशु मसीह के पास स्वर्ग में जाने के लिए अपना स्थान बना सकते हैं।
जिस प्रकार उसने विश्वास किया, अपने पापों का अंगीकार किया, जो पाप हमने किए हैं उसका हमने अंगीकार किया। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो निष्पाप है। हम में से प्रत्येक प्राप्त करते हैं। कई बार हमसे पाप होते हैं, कई बार हमसे गुनाह होते हैं, कई बार हम अविश्वास करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, हमने आज प्रार्थना की या हमने आज विश्वास किया है, विश्वास के साथ तेल लगाया है, हमको आज ही चंगाई मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। हमें जब वो चीज़ का प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, यदि हो सकता है कि हम कुछ पल के लिए परमेश्वर के पास आए भी है, या हमने बोले नहीं परमेश्वर ऐसा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सिर्फ उस व्यक्ति ने यही कहा था कि हमने तो अपने पापों के अनुसार, उसने तो अपने पाप किए थे, लेकिन उसने ये कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने बोला था कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। परमेश्वर सुधि लेता है, पर यीशु मसीह जानता था कि इस व्यक्ति ने सच्चे मन से मेरा अंगीकार किया है, मुझ पर विश्वास किया है, और सचमुच में इसने मेरे ऊपर विश्वास करके कहा है कि हे प्रभु, तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। उसको विश्वास में उसको इस प्रकार का ये दिया कि उसे स्वर्गलोक में जगह दे। इतना कहकर मैं अपना वाणी समाप्त